जय श्री राम मित्रों। आज हमारे पास एक ओवरियन सिस्ट का जो है एक रोगी आया था, जिसके मतलब ओवरी में भी गांठ है और यूट्रस यानी बच्चेदानी में भी गांठ है। दोनों जगह गांठ की समस्या थी और प्लस बच्चेदानी में सूजन भी थी। तो उसके लिए अभी औषधि तैयार पूरा पैकअप बना रहे थे। तो आज इसके विषय में आपको बताने वाले हैं कि ओवरी और बच्चेदानी की सिस्ट फाइब्रॉइड्स के ऊपर हम लोग क्या क्या मेडिसिन देते हैं और कैसे कैसे इसका सेवन कराते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग जो है लोकनाथ रस टैबलेट है ये देते हैं। तो इसमें जो है एक गोली सुबह और एक गोली शाम को मधु के यानी इसको पीस करके और मधु के साथ चटाते हैं। और इसके बाद जो है दूसरा नंबर आता है इसमें ये आरोग्यवर्धनी बटी। आरोग्यवर्धनी बटी सुबह शाम दो दो गोली पानी के साथ देते हैं, नॉर्मल पानी के साथ में। और इसके बाद जो है ये आपका हो गया काचनार कषाय। काचनार कषाय को जो है काचनार गूगल की दो दो गोलियां देते हैं। किसके साथ में देते हैं? तो काचनार कषाय 20 ml और 20 ml पानी मिला करके बराबर किया और उसके बाद 2 गोली काचनार गूगल की उस पानी के साथ, औषधि मिले हुए पानी के साथ में खिला देते हैं। इसके बाद गंडमाला कंडन रस टैबलेट 2-2 गोली सुबह शाम गुनगुने जल से देते हैं। और अंत में जो है ये आपका ग्रंथिहर कषाय है, इसको भी 20-20 ml सुबह शाम देते हैं। और ये जो मकरध्वज गुटिका है, ठीक है, सिद्ध मकरध्वज, तो इसकी भी एक एक गोली सुबह शाम पीस करके मधु के साथ यानी मलाई के साथ या शहद के साथ में चढ़ा देते हैं, दूध पिला देते हैं थोड़ा सा। अब इसमें कैसी भी ओवेरियन सिस्ट हो, हमने 12-13 सेंटीमीटर की जो स्वेलिंग है बच्चेदानी की वो ठीक करी है। 6 से 7 सेंटीमीटर की सिस्ट को, बच्चेदानी के सिस्ट को और ओवरी के सिस्ट को जो है ठीक किया है। और ये बातें हम केवल मौखिक रूप से नहीं कह रहे हैं। अगर किसी को जैसे अपने ट्रीटमेंट के पहले एविडेंस चाहिए तो हम उसकी, हमारे पास सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स होती हैं, जो मरीज आते हैं जो ठीक होते हैं उनकी रिपोर्ट्स भी होती हैं, तो सारी रिपोर्ट्स हम आपको भेज सकते हैं। ये बहुत ही एक लंबे समय की परिश्रम के बाद एक फिक्स किया गया फॉर्मुलेशन है। और किसी भी प्रकार की ओवरी की सिस्ट हो, ओवरी में स्वेलिंग है या बच्चेदानी में सिस्ट है, बच्चेदानी में स्वेलिंग है, यूट्रस में गांठ है और यूट्रस में स्वेलिंग है, इनलार्ज हो गया है, बल्की हो गया है, तो उन सारी चीज़ों में बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। और पिछले लगभग 6 वर्षों से हम इसका उपयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होने के कारण। तो कई बार लोग कहते हैं कि बाजार की दवाइयाँ, मतलब हमने दवाई खाई फ़ायदा नहीं हो। तो देखिए, एक होता है कि आप किस कंपनी की दवा दे रहे हैं, महत्वपूर्ण होता है किस क्वालिटी में औषधि दे रहे हैं। तो अलग अलग कंपनियों की अलग अलग औषधियों में जो सबसे बेहतरीन होता है उसका एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है और उसको दिया जाता है। तो यदि आप बच्चेदानी की या ओवरी की गांठ से परेशान हैं, दर्द पीड़ा से झेल रहे हैं, मेंस के अब नॉर्मल की समस्या को झेल रहे हैं और डॉक्टर ने आपको केवल ऑपरेशन मात्र विकल्प बताया है, तो एक बार 1 महीने का हमारा ये जो है औषधि सेवन करके देखें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपको ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसी भी बड़ी से बड़ी गांठ हो 2 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कितना भी भयंकर स्वेलिंग होगी यूट्रस में, ओवरी में, कैसा भी साइज इनलार्ज होगा 2 महीने में नॉर्मल हो जाता है। अभी तक हमने जो लार्जेस्ट साइज को क्लियर किया है तो हमारे पास में 7 सेंटीमीटर की सिस्ट को क्लियर किया है और 13 सेंटीमीटर जो बल्कि हो गया था, पूरा एकदम बेल के फल की तरह हो गया था यूट्रस, यानी बच्चेदानी बढ़ गई थी, सूजन आ गई थी, बल्कि हो गई थी, तो उसको हमने 2 महीने में पूरी तरह से क्लियर किया है। तो इसके हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं, बहुत ही अच्छे फीडबैक मिले हैं। तो अगर आप इन समस्याओं से परेशान हैं तो एक बार जरूर संपर्क करें। नंबर हमारा है 93 36 0 555 37, 93 360 55537। इस नंबर पर आप संपर्क करें और अपनी रिपोर्ट्स भेजें। आपकी रिपोर्ट को देख करके हम बताएंगे कि कितने समय में आपका 1 महीने में लगेगा या 2 महीने लगेगा। अभी हमारे पास जिस पेशेंट को दवा देना है तो उसकी सिस्ट ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ओवरी और यूट्रस दोनों में स्वेलिंग आ गई है। यूट्रस बल्कि हो गया है और ओवरी में भी इनलार्ज हो गई है। तो
तो उस पे जो है सिस्ट तो बड़ी नहीं है, सिस्ट दोनों जगह, यूट्रस में भी सिस्ट है और ओवरी में भी सिस्ट है, लेकिन ज़्यादा बड़ी होने के नहीं होने के कारण हमने बताया कि 1 महीने में आपका साइज भी नॉर्मल आ जाएगा और सिस्ट भी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।